उधर का माहौल स्टडी का अच्छा है या फिर कोटा का आपने अभी देख लिया होगा, तो कोटा का माहौल अच्छा है? मेरे को मालूम भी नहीं था कि पीसीबी बोल के भी होता भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कल के बाद जस्ट सिलेक्शन क्यों नहीं होनी? जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो पिछले साल तो आपका स्कैम हो गया था, जिससे रैंक बहुत पीछे चला गया। इस टाइप के लोग यहाँ पे मिलते हैं कोटा में, मतलब दोस्त अच्छे मिलते ही है? बस पेरेंट, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे रेबिलियस हो जाते हैं कि मेरे पेरेंट मेरे को पुश कर रहे हैं, वो प्रेशर नहीं दे रहे हैं आपको। कितने आवर्स की स्टडी हो जाती है? अगर स्टूडेंट का मन है कि हाँ मेरे को नीट के ही थ्रू अपना करियर डिसाइड करना है तो मोस्ट वेलकम। मतलब नीट के बाद में एक तरह से क्या प्लान है, लाइक कैसे सेलिब्रेशन करोगे? नीट तो क्योंकि तुम्हारा होने वाला है, वो तो मेरे को कंफर्म है। कोटा में भी है, उधर भी है, सेम कोचिंग, लेकिन टीचर हो सकता है कोटा पे ज़्यादा अच्छे हों। तो अपने जो स्टूडेंट्स है, टॉप रैंकर है, वो यहीं पे रुके, मतलब इंडिया से बाहर नहीं जाए ताकि इंडिया ग्रो कर पाए। जैसे एक चैप्टर करने में आपको लगता है 3 घंटा, तो मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करते करते वही चैप्टर करने में आपको। आपने नीट को ही क्यों चूज किया? लाइक मतलब पैसों के लिए किया या पेरेंट्स के कहने पे किया? अगर आप कोटा पे अगर आप आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन मीणा और आप देख रहे हैं सावन मीणा कोटा के नाम से जो चैनल है। तो दोस्तों मैंने ये एक नई शुरुआत की है। ये नई शुरुआत ये है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कि मतलब एक तरह से ड्रॉपर स्टूडेंट है, सेकंड ड्रॉपर है, उनको आपके सामने लाना चाह रहा हूँ और उनसे आपको क्या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने उनसे बात की, वो मेरे ही हॉस्टल में रहते थे और मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर सकता हूँ, तो उन्होंने मतलब बोल दिया कि कर सकते हैं। और अभी रात के 11:30 के समथिंग बजे हुए हैं और अब जाके हमें टाइम मिला है, तो मैं उनको आपके सामने लाऊंगा और उनसे बहुत कुछ अपन डिस्कशन करने वाले हैं। लाइक उनको मतलब एक तरह से उन्होंने इतने ड्रॉप क्यों लिए, पहले उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, उन्होंने क्या क्या गलतियां की, मतलब बहुत सारे सवाल है जो कि मैंने नोट डाउन भी कर रखे हैं। तो उनसे हम पूछेंगे, मतलब एक तरह से रैपिड फायर क्वेश्चन रहेंगे ना। और मतलब बहुत ही काम के होने वाले हैं। और ये पॉडकास्ट समझो या वीडियो समझो, इसे बहुत ही फ्रेंडली रहेगी क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। तो मैं शुभम ओझा जो कि मेरा दोस्त है उनको बुलाना चाहूँगा आपके सामने। तो कैसे हो आप अभी? बस ठीक हो, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द पॉडकास्ट सावन। वैसे हम दोस्त तो हैं लेकिन हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते क्योंकि मैं भी चला जाता हूँ किसी काम से बाहर और ये भी मतलब एक तरह से अपनी स्टडी करते रहते हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है, हम ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं करते। इसलिए अगर बचपन के दोस्त होते तो फिर भी, लेकिन फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा, है ना। वो बच्चों की हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैंने आपसे बोला था एक नहीं बार। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द पॉडकास्ट। और बहुत अच्छा लग रहा है इस पॉडकास्ट में। और सावन मेरा दोस्त है, हम लोग 6-7 महीने से एक दूसरे को जान रहे हैं, तो चलो ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं हम पॉडकास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कोटा में आप कब से आए हो, मतलब एक तरह से? कोटा में मैं आया जब मेरा जब इस मई का एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गया था नीट का, उसके बाद मैं कोटा में आया था 15 मई को। तो ये आपका, जैसा कि आपने बताया था पहले अपनी बात हुई थी, तो सेकंड ड्रॉप है आपका ना? तो मतलब सेकंड ड्रॉप है, तो पहले आपने घर ही से की थी या फिर कोटा से ही आपने 2 ड्रॉप लेके प्रिपरेशन की नहीं, थी? फर्स्ट ड्रॉप में तो मैं घर से ही किया था तैयारी। सेकंड ड्रॉप में मैं इस बार कोटा पे आया हूँ। कहाँ से हो आप? मैं हूँ कोलकाता से, अच्छा, वेस्ट कोलकाता। बंगाल तो कोलकाता। उधर की मतलब उधर का माहौल स्टडी का अच्छा है या फिर कोटा का? आपने अभी देख लिया होगा, तो कोटा का माहौल अच्छा है या वहाँ पे अच्छी स्टडी नहीं हो पाई थी? मतलब कोटा के बारे में थोड़ा बताओ बच्चों को। कोटा के बारे में यह है कि मैं जैसे कोटा भी पहली बार ही आ रहा हूँ, तो कोटा में हर एक चीज़ का देखने का पहलू होता है, हर एक चीज़ का एक गुड साइड होता है, हर एक चीज़ का एक बैड साइड हो रहा है। अगर आप कोटा पे अगर आप आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप आएँ, अपने रूम में रहें, पढ़ें। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप एक वॉक पे चले जाएं और एक ऐसा फ्रेंड सर्किल रखें जो आपको लगता है आपका सपोर्ट करते हैं, इंस्टेड आपका मतलब मजाक उड़ाते हैं। तो एक सपोर्टिव फ्रेंड सर्किल रखें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पे ध्यान दें। यहाँ पे दोस्त भी बनते ही है नहीं, है ना? तो मतलब अच्छे दोस्त ज्यादा है यहाँ पे या फिर डिस्ट्रैक्ट करने वाले दोस्त ज्यादा है? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मतलब आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा हो? मतलब आपने तो अच्छी बनाए होंगे आई थिंक। बट मतलब अच्छे भी दोस्त हैं यहाँ पे या बुरे भी दोस्त मिल ही जाते हैं कि जो मतलब पढ़ाई में थोड़ा दूर करे पढ़ाई से? मतलब किस टाइप के लोग यहाँ पे मिलते हैं कोटा में, मतलब दोस्त अच्छे मिलते हैं या नहीं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर एक जगह आपको बुरे दोस्त अच्छे दोस्त हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से दोस्त को रखना है, कौन से दोस्त को नहीं रखना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे एक या दो ही दोस्त हैं, दो मतलब 2 या 3 ही दोस्त हैं जो नीट के ही हैं मेरे, जिनके साथ मैं थोड़ा ज़्यादा शाम के समय अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं टाइम स्पेंड उन लोगों के साथ करना पसंद करता हूँ, और सब्जेक्ट डिस्कशन भी एक बन जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर। तो अब मैं अपने कुछ क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन किए थे, जो बच्चों की, मतलब मैंने बहुत ही रिसर्च करके नीट स्टूडेंट को किसकी नीड होती है
और उसके क्या क्या डाउट रहते हैं वो मैंने थोड़े नोट डाउन किए। तो आपने नीट को ही क्यों चूज किया? लाइक मतलब पैसों के लिए किया या पेरेंट्स के कहने पे किया या आपका पैशन था? मतलब एक तरह से किसके लिए आपने नीट को चूज किया? हाँ, एक्चुअल में ये एक स्टोरी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में क्लास 10th पे मेरा मैथ्स पे थोड़ा मार्क्स कम आया था। तो बात ऐसा है कि स्कूल में मेरा इच्छा था कि मैं जेई जेई दूं, लेकिन स्कूल में क्या हुआ कि मैं जब गया कि मेरे को आप मैथ्स आप दे दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको मैथ्स नहीं दे सकते। तो उस समय मेरे पापा ही थे जो मेरे को बोले कि मैथ्स तो तुम्हारा कम मार्क्स आया, तो मेरे को लगता नहीं तुम 11-12 में कर पाओगे मैथ्स, तो तुम पीसीबी ले लो। तो अब मेरे को मालूम था नहीं कि पीसीबी लेके नीट नीट के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन होता है। तो लाने वाले मेरे पापा ही थे, थैंक्स टू पापा, जो उन्हीं के चलते मैं आज जहाँ भी हूँ, उन्हीं के चलते नीट के बारे में मेरे को पापा से ही मालूम पड़ा। क्योंकि क्लास 11-12 में मेरे को मालूम भी नहीं था कि पीसीबी बोल के भी होता भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। वो तो मैं जब गया स्कूल में तो पापा बताए कि हाँ पीसीबी के थ्रू पीसीबी होता है सब्जेक्ट, तुम उसके थ्रू नीट नीट पे जा सकते हो। तो मैं 11-12 दिया वहाँ पे, तो तो वहीं से जर्नी। लाइक जैसे कि तुम्हारा सेकंड ड्रॉप है, तो तुमने मतलब जैसे 11th में प्रिपरेशन अच्छी की थी अपनी एक तरह से या नहीं? मतलब किस रीजन की वजह से तुम्हें मतलब दो ड्रॉप लेने पड़े? लाइक तुम्हारा फर्स्ट में 12th के बाद जस्ट सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ नीट में? एक्चुअल में 12th के बाद जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो पिछले साल तो आपका स्कैम हो गया था, जिससे रैंक बहुत पीछे चला गया। सही। ठीक है, और इस साल पेपर का टफनेस बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा। तो अनफॉर्चुनेटली इस बार भी नहीं हो पाया। आशा करते हैं थर्ड टाइम पे मेरा हो जाएगा थर्ड। नहीं, वो तो मेरे को इनको देख के लगता ही है, क्योंकि मैं आपको मतलब एक तरह से पॉडकास्ट इनके साथ कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने देखा इनके साथ में, मैं आता था कुछ बातचीत वगैरह करता था, तो मतलब स्टडी अभी इनकी अच्छे से चल रही है और आई थिंक ये रैंक जरूर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इनकी स्टडी को देख के लगता है इस बार की को। और ये इस बार अगर अच्छे से एनडीए में कोई इशू नहीं आया, मतलब एग्जाम वगैरह अच्छे से हुए, तो ये रैंक जरूर प्रोड्यूस करेंगे। तुम्हारा सेकंड ड्रॉप है, तो सेकंड ड्रॉप में मतलब एक तरह से बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं और फैमिली प्रेशर भी रहता है कईयों के, तो और मतलब कई तरह का प्रेशर वगैरह बिल्ड होता है। तो तुम्हारा जो सेकंड ड्रॉप है अभी, तो तुम्हें कोई प्रेशर देखने को मिल रहा है या फिर फैमिली की तरफ से, या फिर कोई इशू नहीं है? मतलब कैसे मैनेज कर रहे हो तुम? अगर ये क्वेश्चन है तो हो, इस प्रेशर तो नहीं है, लेकिन हाँ एक तो रहता ही है पेरेंट्स को, तो थोड़ा बहुत कंसर्न तो लोग रहते ही हैं एज अ पेरेंट कि हाँ मेरे बेटे का होगा नहीं होगा। बस पेरेंट कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे रेबिलियस हो जाते हैं कि मेरे पेरेंट मेरे को पुश करे, वो प्रेशर नहीं दे रहे हैं आपको। उनका बस इच्छा यही रहता है कि क्या मेरे एब्सेंस में मेरा बेटा अर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उनका बस यही कंसर्न रहता है। आप ऐसे मतलब कि मेरे पेरेंट्स क्यों बोल रहे हैं, वो ऐसा प्रेशर नहीं है, वो कंसर्न लेते हैं, कंसर्न है वो आपके लिए, चिंतित है, चिंतित वो लोग रहते हैं आपके लिए। बस इतना ही आप लोग रखिए, उस चीज को आप लोग ज्यादा प्रेशर आप मत लीजिए। अच्छा। प्रेशर लेने की इसमें कोई बात ही नहीं है। हाँ वो तो है। हाँ जब आपके लिए सेकंड ड्रॉप मतलब अपने पेरेंट्स आपको कन्विंस हो रहे हैं, तो आई थिंक वो मतलब आपके सपोर्ट ही कर रहे होंगे, हाँ हाँ तभी एग्जैक्टली। तो सेकंड ड्रॉप के लिए आपके मतलब यहाँ पे कोटा में भेजा है तैयारी के लिए। लाइक खर्चा भी होता ही है यहाँ पे कोटा में थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। तो सपोर्टिव तो है आपके पेरेंट्स, और सबके भी और के भी होते हैं। हाँ हाँ होता लेकिन कई स्टूडेंट बेचारे मतलब या तो नहीं कर पाते या फिर उनको एक अच्छा वे नहीं मिलता, लाइक है ना। तो उनको क्या बोलना चाहोगे कि उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? उनको गिव अप करना चाहिए या फिर और चीज में जाना चाहिए, या नीट को छोड़ देना चाहिए, या फिर नीट के साथ ही बना रहना चाहिए कि हाँ मेरा हो जाएगा डेडिकेशन आप के क्या साथ? ड्रॉप ईयर के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, ड्रॉप ईयर के बारे में। लाइक अगर मान लो फर्स्ट ईयर में उसका नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हुआ, तो जैसे कि तुमने अभी सेकंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप तक तुम हो, तो मतलब तुम तो कर रहे हो ना और तुम निकाल लोगे नीट, लेकिन कई बच्चे ए फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद छोड़ देते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे कि तुम उन्हें उन्हें करते रहना चाहिए या फिर वो छोड़ के सही कर रहे हैं और किसी फील्ड में जाना चाहिए, या फिर? देखिए, हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का अपना अलग अलग माइंडसेट होता है। कई लोग, जैसे इस बार का भी अगर हम लोग स्टैट्स अगर देखें तो 24 लाख एप्लीकेंट्स हैं, जिसमें से 10 लोग पास ही नहीं हो पाए। तो बाद बाकी जो मतलब 10 लोग पास ही नहीं हो पाए, तो 10 लाख लोग जो हैं वो लोग जस्ट ऐसे ही बैठने के लिए दिए थे, जाहिर सा बात है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ डिफर करता है। अगर स्टूडेंट का मन है कि हाँ मेरे को नीट के ही थ्रू अपना करियर डिसाइड करना है, तो मोस्ट वेलकम।
बहुत सही है नीट एक्चुअल में, मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें पढ़ना भी बहुत पड़ता है। यूजी देंगे, फिर आप पीजी देंगे, एमडी का आप तैयारी करेंगे, और टाइम कंज्यूमिंग है बहुत। टाइम तो कंज्यूमिंग है ही। और अगर लेकिन जैसे कि कईयों के अपने फैमिली वगैरह कंडीशन की वजह से या पैसे कमाने के लिए वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मतलब पैसा भी है इस फील्ड में ना। हाँ तो मतलब अगर कोई पैसे के लिए ही कर रहा है लेकिन उसका उससे नहीं हो पा रहा तो उसे तो छोड़ देना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि पैसा तो दूसरे फील्ड में भी है बहुत सारा अगर वो चाहे तो। देखिए इस फील्ड में लोग पैसे के लिए बहुत कम ही लोग आते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस फील्ड के लिए लोग आते हैं कि इनर पीस के लिए आते हैं। जब आप पेशेंट को अगर आप ठीक कर देंगे तो उससे ज़्यादा खुशी अब आपको क्या क्या और मिलेगा। अगर वो आपको बोल दे थैंक यू डॉक्टर आप मेरे को ठीक किए, तो ये एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, बहुत बड़ा सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि हाँ ये फील्ड इसीलिए। 12th वाले स्टूडेंट्स का तो अलग स्टडी रूटीन होता होगा ना, तो एक ड्रॉपर का क्या स्टडी रूटीन रहता है? लाइक तुम्हारा क्या है, तुम कैसे स्टडी करते हो? दिन में स्टडी करते हो या रात में स्टडी करते हो? मतलब तुम्हें किस हिसाब से टाइम टेबल के साथ पढ़ते हो, या फिर जैसे कि तुम जब फ्री रहो तब पढ़ लिया और जब मन नहीं किया तब थोड़ा टहलने वगैरह निकल गए, इस तरीके से ज्यादा स्टडी होती है? देखिए इसमें भी सेम, हर एक स्टूडेंट का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। जैसे मैं हूँ आपका, मैं कई बार नाइट आउल भी था, मतलब रात में मैं पढ़ता था 5-6 बजे तक, आप देखते ही थे। तो 5-6 बजे तक पढ़ता था फिर सो जाता था। लेकिन अब हालांकि नींद के साथ अब आदमी कॉम्प्रोमाइज अब नहीं कर सकता। हेल्थ को भी आदमी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, क्योंकि ठंड में ही मैक्सिमम लोग खत्म हो जाते हैं, ठंड में ही सेम। तो इसीलिए मेरा यही है कि मैं सुबह उठा, आप सुबह उठे, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अपना जो भी है ब्रेकफास्ट किए, थोड़ा आप वॉक कर लिए, ब्रिस्क ब्रिस्क वॉक अगर आप कर सकते हैं, थोड़ा आप नाम जप कर लीजिए, नाम जप करने के बाद फिर आप अपना दिन आप शुरुआत कीजिए। अच्छा, फिर भी कितने आवर्स की स्टडी हो जाती है दिन भर में? लाइक दिन रात? आ, आप तो कोचिंग भी नहीं जाते अभी? नहीं, मेरा तो ऑनलाइन क्लास चलता है। तो ऑनलाइन क्लास को काउंट करके या ऐड करके कितने आवर्स की स्टडी हो जाती है? आपको क्या लगता है कितना हो जाता है? आप तो देखते ही हैं मेरे को। मेरे हिसाब से 12-13 घंटे तो हो ही जानी चाहिए। हाँ, अराउंड उतना ही हो ही जाता है, 13-14 के आसपास। तो 12-13 घंटा देख रहे हो भाई, मतलब कोटा में मतलब नीट स्टूडेंट जब ड्रॉपर इतनी स्टडी कर रहा है जबकि उसका इतना एक्सपीरियंस है, मतलब एक तरह से ड्रॉपर को इतना पढ़ना पड़ रहा है, तो 12th वालों मतलब एक 12th के बाद जो जस्ट नीट दे रहे हैं वो एक तरह से अंदाजा लगा ले कि उनको कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो है एक तरह से कहीं देखा जाए तो। तो अभी तुम कोचिंग कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे हो और कौन से टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं, और वो टीचर मतलब तुम्हें अच्छे लगते हैं या फिर तुम्हें किसी का समझ में नहीं आता, मतलब क्या कहना चाहोगे? मैं हूँ तो अभी फिजिक्स वाला से मैं एसोसिएटेड हूँ, और पीडब्ल्यू ऑनलाइन में मैं क्लास अपना करता हूँ। अच्छा। और फिजिक्स में पढ़ता हूँ अपने वन एंड ओनली एम आर सर, द एम आर सर। अच्छा। हाँ, द एम आर सर से मैं पढ़ता हूँ। और फिजिकल केमिस्ट्री अपने सुधांशु सर हो गए, अच्छा। इनऑर्गेनिक मोहित सर, ऑर्गेनिक पंकज सर से, बॉटनी विपिन सर, जोलॉजी आपका दीक्षा मैम, इन लोग से मैं कर लेता हूँ। तो हाँ, वो तो टीचर ये लेजेंडरी टीचर तो है ही सही है, मतलब तुम्हें इनसे कोई पढ़ने में दिक्कत वगैरह कोई तो आती दिक्कत ही नहीं नहीं है। होगी, हाँ हाँ। क्योंकि एक तरह से इनका बहुत ही एक तरह मतलब रिजल्ट भी प्रोड्यूस किया है इन टीचर्स वगैरह ने। मतलब नीट के बाद में एक तरह से क्या प्लान है, लाइक कैसे सेलिब्रेशन करोगे? नीट तो क्योंकि तुम्हारा होने वाला है वो तो मेरे को कंफर्म है। देखते हैं। तो कैसे मतलब लाइक कैसे सेलिब्रेशन करोगे? फिर भी मतलब सेलिब्रेशन एज सच तो मैं नहीं सोचा हूँ, लेकिन इतना तो है कि हाँ, अगर ठीक ठाक अगर मेरा मार्क्स अगर आ जा रहा है तो मैं अपने, मेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं अपने मम्मी पापा का सेक्रीफाइसेस अगर मैं बता पाऊँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है आज तक, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। इट्स नॉट इजी कि सेकंड ड्रॉप तक कोई भी अपने बच्चों को करने देते हैं। इट्स नॉट इजी, नीट के लिए तो बहुत टफ बात हो जाता है। तो मैं अपने मम्मी पापा का सेक्रीफाइसेस बताना मेरे को सही लगेगा, और उन लोगों को प्राउड भी बहुत फील होगा। तो स्टेज में उन लोग का अचीवमेंट्स बताना मेरे को अच्छा लगेगा, रैदर देन कि मैं अपना अचीवमेंट्स बताऊं। तो इससे मेरे को सेलिब्रेशन हाँ, क्योंकि हर एक को सफलता के बाद में मतलब उनको पेरेंट्स की मतलब उनकी एक वो रहता है कि हाँ सफलता के बाद में मैं ये करूँगा, लाइक किसी का तो पैसा कमाना मोटिव रहता है, तो कि सफलता के बाद ये कार लाऊंगा ये गाड़ी लाऊंगा, किसी का मतलब पेरेंट्स को प्राउड फील कराना होता है, तो शुभम भाई का भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना ही है एक तरह से। तो उसके बाद में
तो एमबीबीएस के बाद में क्या प्लान रहेगा, मतलब तुम्हारा, जैसे कि नीट हो 4-5 अब साल बाद होगा। एमबीबीएस के बाद तो मैं ऐसे मतलब ऐसे सोचा तो नहीं हूँ, लेकिन अगर अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या करना है तो मेरे हिसाब से ये मेरे अकॉर्डिंग है। जाहिर नहीं है कि एमबीबीएस के बाद सब यही करें वीडियो देख के। एमबीबीएस के बाद मेरा है यूएसएमएलई करना। अच्छा, तो वो मतलब पैसों के लिए या फिर मतलब नहीं एक देखिए, तरह से। यूएसएमएलई है कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, इसका ये फुल फॉर्म है। अच्छा। ये होता है बेसिकली एमबीबीएस के बाद। तो अगर आप इसको अगर आप क्रैक कर लेते हैं यूएसएमएलई को, तो आप यूएस में आप डॉक्टर का डिग्री लेके आप उधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। और कुछ पैसा वगैरह भी मिलते होंगे इससे। हाँ, पैसा तो बहुत अच्छा पे है, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि पैसों के लिए, तो पैसों के लिए नहीं, उधर पर बेटर अपॉर्चुनिटीज है, बेटर टेक्नोलॉजी है कि मैं उधर पर सीख सकूं। सीखने के बाद, हाँ, मैं सीखने के बाद ज़रूर मैं इंडिया आके एक बार प्रैक्टिस करना चाहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये नीट का जो एग्ज़ाम है ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक तरह से, मेरा एक दोस्त भी अभी यूएस जाने वाला है, लेकिन वो मेरे को बोल रहा था लाइक जैसे उसको जाने में बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि यूएस जाने के बाद में बहुत सारे लोग इंडिया वापस नहीं आते। वो जहां तक यहाँ पे रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं वापस आऊंगा, देश के लिए कुछ करूंगा। तो लाइक तुम्हारा भी अगर माइंडसेट वहां जाने के बाद चेंज हो गया, तो मतलब एक तरह से इंडिया के लिए एक तरह से इंडिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उससे अपने एक तरह से अपना टैलेंट यहीं पे रहे इंडिया में और इंडिया ग्रो कर पाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे मतलब जितने टॉप आईआईटियंस रहते हैं उनको अमेरिका, यूएसए वगैरह, सिलिकॉन वैली वगैरह में चले जाते हैं वो, क्योंकि पैसा भी अच्छा है और वहाँ पे एक तरह से सब कुछ अच्छा है, टेक्नोलॉजी वगैरह। और यहाँ इंडियन इतना पे नहीं कर पाते या इंडियन कंपनी इतना पे नहीं कर पाती। तो इंडियन गवर्नमेंट्स को आपके आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, लाइक जिससे यहाँ पे टॉप अपने जो स्टूडेंट्स है, टॉप रैंकर है, वो यहीं पे रुके, मतलब इंडिया से बाहर नहीं जाए, ताकि इंडिया ग्रो कर पाए। इंडिया अगर अपना मेजरली इनकम अगर इनोवेशन पे अगर खर्च करे, तो क्यों नहीं इंडिया, जैसे अभी जीडीपी में इंडिया यूके को अगर पीछे कर सकता है, तो आशा करते हैं यूएस को भी एक ना एक दिन पीछे कर ही देगा, जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे तो यूएस में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। और हाँ, वो तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तभी तो इतने बेटर वर्क लाइफ बैलेंस है, सबसे बड़ा बात है वर्क लाइफ बैलेंस है उधर पर। इधर पर अगर आप मेरे से पूछेंगे एमबीबीएस के बाद जो एमडी डॉक्टर्स लोग होते हैं, उन लोगों को कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिन रात काम मत कीजिए, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस भी एक चीज होता है। अगर डॉक्टर का ब्रेन भी ठीक रहेगा तभी वो पेशेंट को भी ठीक कर पाएगा। अगर उसका ब्रेन ठीक नहीं है तो जाहिर सा बात है पेशेंट को भी ठीक नहीं कर पाएगा। हाँ, ये तो सही बात है। और मैंने कहीं मतलब सोशल मीडिया पे देखा भी था कि आपको इस एग्जाम के थ्रू मतलब प्रिपेयर ही इसी तौर पे किया जाता है कि आप मतलब 15-15 घंटा या इमरजेंसी में भी अगर कोई काम पड़े, क्योंकि यस, एक तरह से ये एक तरह से जीवन, मतलब एक तरह बचाना से हुआ। गॉड गॉड ही मान लो एक तरह से। जो बेचारे पेशेंट होते हैं वो एक तरह से डॉक्टर को भगवान का रूप ही समझते हैं। एग्जैक्टली। तो वो तो बात है कि हाँ 15 घंटे भी कभी काम करना पड़ जाता है। तो शुभम भाई, मतलब मैंने सारे जो पॉइंट नोट डाउन किए थे वो आई थिंक पूरे हो चुके हैं। कोटा में स्टूडेंट्स को आना चाहिए, या तुम्हारी यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी हुई या नहीं हुई, या मतलब कोई दिक्कत आई तुम्हें, या फिर या कोटा एक्सपेंसिव है, मतलब एक तरह से क्या लगता है तुम्हें, यहाँ पे स्टूडेंट्स को आना चाहिए। ये भी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप सेल्फ स्टडी का अगर आपका आवर ठीक ठाक है, 10 घंटा 12 घंटा अगर आप पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर आप कोटा आइए। कोटा, देखिए एक्चुअल में कोटा स्टेट जो है ना, ये अलग ऐसे करता है कि यहाँ पर एक ऑटो वाले को भी अगर आप पूछेंगे कि नीट का सिलेबस क्या है, तो वो बता देगा कि हाँ ये सिलेबस है। और उसके अंदर भी इतना मैच्योरिटी है। एक दूध वाला भी अगर उसका भी बेटा है ना, तो वो भी अपने बेटे को पढ़ाएगा कि हाँ भाई तुम जाओ XYZ कोचिंग में, तुम जाओ पढ़ो। ये कोटा को अलग स्टेट से अलग करता है। कोटा को यही एक मतलब जो चीज है ये अलग करता है अलग स्टेट से। तो मतलब बेसिकली आना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगर मतलब जैसे ड्रॉपर को तो आना ही चाहिए। हाँ, ड्रॉपर को एक माइंडसेट तो अच्छा है। ट्वेल्थ के बाद अगर उसका नहीं हुआ तो उसे मतलब सोचना चाहिए लाइक क्या कमी है मेरे अंदर, या फिर वहाँ के मेरे कॉम्पिटिटर देखे कि ऐसा क्या अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ आके जब वो कॉम्पिटिटर्स को देखेगा या मतलब स्टूडेंट्स को इतने आवर्स स्टडी करते हुए देखेगा। पढ़ाई, देखिए 100 बात का एक बात, पढ़ाई तो घर पे भी हो ही सकता है, नो डाउट हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोटा अब जैसे स्टडी एक हब है, हब बन चुका है। आप जैसे कहीं अगर आपको कुछ मोबाइल वगैरह अगर आपको लेना है तो आप एक हब में जाएंगे वहाँ पर, तो वैसे ही कोटा एक एजुकेशन हब है। तो जैसे अगर आपको XYZ कोचिंग आपके स्टेट में भी है और मेरे स्टेट में भी है, कोटा में भी है उधर भी है, सेम कोचिंग, लेकिन टीचर हो सकता है कोटा पे ज़्यादा अच्छे हों,
इसीलिए ही लोग कोटा आते हैं टीचर के चलते। हालांकि ऑनलाइन भी है, नो डाउट, लेकिन ऑनलाइन हर कोई पढ़ नहीं पाता है। सही बात तो है। मेरा तो प्रेफरेंस यही है कि आप कोटा आप आ सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप आइए ही, सब आपके ऊपर है। नहीं, लेकिन जैसे कि ये भी आपने इन्होंने बोला सही बात है, क्योंकि मैं भी एक तरह से आर्ट्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं भी एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन करता था। तो ऑनलाइन में बहुत बड़ी दिक्कत है कि कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह आते ही सीधा उधर चला जाता है या फिर मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यस। तो आप तो इन्होंने ऑनलाइन अभी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी कोटा में रह के, है ना? तो आपको कुछ ऐसा इशू हुआ कि कभी मतलब एक तरह से क्लास मिस हो जाती हो या बैकलॉग वगैरह हो जाता हो? नहीं, बैकलॉग तो मेरा फर्स्ट ड्रॉप में होता ही था, अच्छा। लेकिन सेकंड ड्रॉप में अभी आते आते एक्सपीरियंस एक हो जाता है, एक आदत बन जाता है। तो बैकलॉग का चांस अभी बहुत कम हो जाता है, और अभी तो पीक टाइम है, टेस्ट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा अभी देना होता है, तो बैकलॉग का कोई। तो जैसे कि तुम लास्ट मेरा एक तरह से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुके हैं, लेकिन मेरे को मतलब लग रहा है कि जैसे कि मैंने खुद फील किया है, मैं मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने राजस्थान का कोई हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ लिया, अब लाइक मैं दोबारा एग्जाम के लिए जाऊंगा तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ तो मेरे को अरे मैंने पढ़ चुका हूँ लेकिन बोरिंग, लेकिन उसमें से कुछ नहीं होता। तो तुम्हें कभी बोरिंग महसूस हुआ कि हाँ यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ लिए, इनको नहीं पढ़ूंगा, या फिर पूरे दोबारा रिवाइज करके जाते हो मतलब? नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन तो है ज़रूरी, जाहिर सा बात है। अगर आप जैसे मैं कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, जैसे एक टॉपिक अगर आप पढ़े, तो टॉपिक पढ़ने के बाद आप देखेंगे हर एक चीज़ का साइकिल होता है। जैसे आप मंडे को एक टॉपिक पढ़े, मंडे को टॉपिक पढ़ने के बाद आप रात में सोने से पहले एक बार आप रिवीजन कर लिए, अच्छा। फिर आप ट्यूसडे को रिवीजन दिए, फिर आप वेडनेसडे को दिए, फिर 1 वीक जैसे ही अगर आप रिवीजन कर लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आप रिवीजन दीजिए। अच्छा। हाँ, मल्टीपल टाइम्स, जैसे एक चैप्टर करने में आपको लगता है 3 घंटा, तो मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करते करते वही चैप्टर करने में आपको 40 मिनट लगेगा। अच्छा, 2-3 घंटे से सीधा 40? हाँ, 40 क्योंकि मिनट इजी हो जाएगा ना ईजी वो हो बहुत। जाता है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इसलिए जरूरी होता है। क्योंकि 12th में आपने पढ़ा, फर्स्ट हाँ। ड्रॉप में पढ़ा, हाँ। सेकंड ड्रॉप में, यस। तो उस हिसाब से। हाँ। तो ये कुछ टॉपिक थे, और अगर कुछ टॉपिक छूट गए हो तो आगे भी हम एक तरह से दोबारा भी, अभी शुभम यहीं पे है, अप्रैल तक रहोगे ना शुभम? हाँ। हाँ, लगभग। तो अभी शुभम यहीं पे है, या फिर मतलब दोबारा वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हम इसे पॉडकास्ट बोले या फिर कुछ मतलब वीडियो बोल सकते हैं अपन इसको, टिप्स वीडियो या ड्रॉपर्स के लिए टिप्स। तो यही सब कुछ था, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और अगर कुछ भी आपको लगे कि हाँ मेरी एक तरह से फर्स्ट वीडियो तो कुछ भी कमी लगे तो आप कमेंट अपना ड्रॉप कर देना, इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, या आप इसे पॉडकास्ट समझो तो क्या, या वीडियो समझो तो क्या। और मतलब एक तरह से स्टडी को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो, इसे एक तरह से दिल लगा के करो, और एक तरह से मतलब अपना सहारा समझ के करो। तो ठीक है, यहीं पे अपना वीडियो एंड करते हैं, और मिलते हैं इसी तरह के किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना।